In the last class I left you with a question, है ना? We had a function y which was like this and we were supposed to find the dy by dx, है ना? क्या आ जाएगा? क्या सिखाया था? You can use the quotient rule over here. तो क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर को स्क्वायर कर दो, ठीक है ना? एंड देन हाँ सर, इसका dy by dx ले लो, ऊपर वाले का क्या आ जाएगा? cos x माइनस sin x, है ना? cos x माइनस sin x into sin x minus cos x, right? माइनस sin x प्लस cos x, मतलब इसको एज इट इज रख दिया और नीचे वाले को करेंगे हम लोग डिफरेंशिएट, तो क्या बन जाएगा? cos x प्लस sin x। ये पार्ट क्या सबके पल्ले पड़ रहा है? हाँ सर। तो बेसिकली यहाँ देखो क्या बन जा रहा है, cos x माइनस sin x और sin x माइनस cos x। ये बेसिकली क्या है? इफ यू स्क्वायर इट, इफ यू सॉल्व इट, क्या आ जाएगा? cos x sin x माइनस cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x प्लस cos x sin x, राइट? हाँ कट गया ये तो, प्लस सॉरी माइनस, सर कटेगा क्यों? कटेगा नहीं क्या? सर 2 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा, सॉरी 2 ओवर। ठीक ठीक, कोई बात तो ठीक कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos x sin x। समझ में आ रहा है? यस। हाँ सर, माइनस क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस, ठीक है ना? हाँ Now let us go further, पूरा ओपन कर दो, ये क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। सो माइनस ऑफ 1 माइनस 2 sin x cos x माइनस 1 प्लस 2 ठीक है क्या? यस। हाँ सर, सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? माइनस 1 प्लस ठीक है ना? हाँ अब उड़ा दें इसको। आंसर क्या आया? माइनस 2 बाय sin x by cos x का होल। दैट्स योर आंसर। चेक करो, समझ में आ गया? बताओ। चेक करो, कॉपी करो, समझ में आ रहा है क्या? बताओ। ओके, हाँ सर। एक और सवाल ट्राई करते हैं, लिखिए। The tangent at a point on the velocity time graph, the tangent at a point on the velocity time graph, the tangent at a point on the velocity time graph of a moving point, the tangent at a point on the velocity time graph of a moving point makes an angle 135 degree with the time axis.
135 degree with the time axis. Find the instantaneous acceleration at that point. Find the instantaneous acceleration at that point. Also comment whether the velocity is increasing or decreasing. Also comment whether the velocity is increasing or decreasing. ट्राई करिए. देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. दे हैव आस्क्ड यू टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. व्हाट इज एक्सेलरेशन? dv by dt. ठीक है. हाँ. dv by dt. Now what have I taught? I have taught you that differentiation at a point is the slope of the tangent at that point. It is the slope of the tangent at that point. So suppose this is my curve, the vt curve, है ना? The curve from v and this is t. Suppose at this point I am asking, आपको ये एंगल बता दिया है 135. एक्चुअली ये मैंने उल्टा बना दिया है, मतलब कुछ ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनना चाहिए, ऐसा इधर ऐसा होना चाहिए, ऐसा. कोई दिक्कत नहीं होती, डजंट मैटर. तो ये एंगल वही कर लेते, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं हो. सपोज ये आपका वीटी ग्राफ है, समथिंग लाइक दिस. तो ये पॉइंट पे अगर आप देखना चाहो, ये पॉइंट पे अगर देखो आप, तो ये एंगल बोला है कितना? 135. कितना बोला है? 135, है ना? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना बना रहा है एंगल? 135. वी नो दैट स्लोप या एक्सेलरेशन डीवी बाई dt बेसिकली क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा. दैट इज हाउ मच? tan 135. इट इज माइनस ऑफ tan 45. मतलब कितना आएगा आंसर? माइनस. स्लोप कितना हो जाएगा? -1. या फिर यूं कह दें, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -1 यूनिट. अब वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया रहे, चाहे cm पर सेकेंड स्क्वायर में दिया रहे, वो अलग बात. नाउ सिंस द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग. ठीक है. हाँ. एक और ट्राई करते हैं. A balloon is being filled up by air. A balloon is being filled up by air. A balloon is being filled up by air so that its volume gradually increases. A balloon is being filled up by air so that its volume gradually increases. आओ देखते हैं क्या करना है इसमें. The question says that a balloon is being filled up by air. Fine. So as you are filling the balloon with air, the size of the balloon will swell up, or in a way, its volume will increase. Now the balloon is spherical in shape. So can I say that V, इसको मान लो आप volume of the balloon. क्या आप कह सकते हो V is equal to 4/3 pi r cube, where r is the radius of the balloon. ठीक है क्या? इतना पार्ट समझ में आता है? They have asked you the rate of increase of volume. मतलब क्या निकालने बोला है? क्या निकालने बोला है? dv by dr. क्या हो जाएगा? 4/3 pi into 3r. I तो कांस्टेंट है, 4/3 भी कांस्टेंट है, r क्यूब का क्या होगा? 3r². सॉल्व करो, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका
4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज द डीवी बाई डी आर। हमने क्या समझाया था कि डिफरेंशिएशन, अगर नहीं पता तो नोट भी कर लो इस बात को, डिफरेंशिएशन gives us what? Rate of change of one quantity with respect to another quantity. बताया था क्या? Differentiation gives us the rate of change of one quantity with respect to another quantity. अगर मैं कहता हूँ dy by dx, इसका मतलब क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना? जब डिवाइड कर दिया हम लोग, इसका मतलब क्या है? वी आर फाइंडिंग द रेट इन दैट रिस्पेक्ट। सपोज मैं कहता हूँ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सॉरी अगर मैं कहता हूँ वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। व्हाट इज दिस? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं कह दूं dx by dt, इसका मतलब क्या है? वेरी स्मॉल चेंज ऑफ s और वेरी स्मॉल चेंज ऑफ t, बात तो बराबर ही है, चीज तो सेम ही है ना। ds का मतलब क्या होगा? द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इज वेरी वेरी लेस, बट इट इज ऑल्सो रिकॉर्डिंग द सेम थिंग व्हाट इट इज रिकॉर्डिंग। s by t जो रिकॉर्ड कर रहा है, ds by dt भी सिमिलर चीज ही रिकॉर्ड कर रहा है। द ओनली थिंग इज द magnitude has become very very small, infinitesimally small, almost equal to 0, लेकिन चीज तो सेम ही है। गाइस बोलो, बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। So differentiation will give us the rate of change of one quantity with respect to another quantity। यहाँ पे क्या मांगा है? rate of increase of volume with respect to r। तो बेसिकली क्या मांगा है आपसे? आपसे मांगा है dv by dr, ठीक है, 4 pi r square when radius is 2 units। so at r is equal to 2, dv by dr will become 4 pi into 2 square। कितना हो जाएगा? 16 pi। चेक करो समझ में आ रहा है क्या? बताओ। ओके ना? हाँ सर ठीक। कॉपी करो सर। Chain rule. In the bracket you can write derivatives of composite functions. Derivatives of composite functions. पहले मैं आपको इसका मतलब समझने का ट्राई करता हूँ। कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या हुआ, उसको कैसे पहचानोगे आप? देखो, अगर मैं कह दूं, ध्यान देना, y इज इक्वल टू साइन एक्स, या अगर मैं कह दूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, समझ में आ रहा है? अगर मैं कह दूं y इज इक्वल टू साइन एक्स, या फिर कह दूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है क्या? इन दैट केस क्या आप कह सकते हो कि मैंने एक वैल्यू लिया x, मैंने एक नंबर लिया x और उसका साइन ले लिया। एक नंबर लिया x, मान लो पाई बाई 4 था, मान लो 60 डिग्री था, उसका मैंने साइन निकाला, तो मुझे सीधा y मिल गया। इन वन सिंगल स्टेप। ये पार्ट समझ में आ रहा है? मैंने एक वैल्यू लिया, सीधा उसका साइन निकाला, मुझे तुरंत y मिल गया इन वन सिंगल स्टेप। ये बात सबको समझ में आ रहा है? देन y इज अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ x। सीधा मतलब x के साथ मैं एक स्टेप में कुछ काम मैंने किया और एक स्टेप पे मुझे y मिल गया। यहां पर भी देखो, अगर मैं कहता हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा? मैंने एक नंबर लिया x, उसका स्क्वायर कर दिया, मुझे y मिल गया। मिल गया ना? इन अ सिंगल स्टेप। x था मेरे पास, उसका स्क्वायर किया तो y मिल गया। ये क्या होगा? डायरेक्ट फंक्शन ऑफ y। बात समझ में? डायरेक्ट फंक्शन ऑफ x। बात समझ में आ रहा है? अगर मान लो ऐसा फंक्शन मेरा हो जाए y इज इक्वल टू साइन एक्स का होल स्क्वायर, क्या अब मेरा y x का डायरेक्ट फंक्शन है क्या? नहीं सर। देखो कैसे। पहले आपने x लिया, स्टेप नंबर 1 क्या किया आपने? उसका साइन लिया।
स्टेप नंबर 2 साइन एक्स का स्क्वायर किया, दिख रहा है आपको? तब y हाँ मिला। सर। मतलब आपको y लेने के लिए 2 स्टेप लगाना पड़ा। पहला स्टेप में साइन लिया, सेकंड स्टेप में उसको स्क्वायर किया। समझ में आ रहा है? साइन अपने आप में एक फंक्शन है, स्क्वायर अपने आप में एक फंक्शन है। गाइस बोलो मेरा बात समझ में आ रहा है ना? साइन एक्स लिया हाँ सर। फिर उसका स्क्वायर किया, तो आपको x से y पहुंचने में 2 स्टेप लग गया। अगर मैं कुछ ऐसा कह दूं, अब देखो साइन था, क्या लिया? साइन एक्स लिया, फिर उसका स्क्वायर किया, फिर उसका लॉग। 3 स्टेप में हुआ ना? 3 स्टेप में हुआ कहानी। Such हाँ सर। cases are called as composite functions. क्या कहते हैं हम लोग उसको? क्या कहते हैं उसको हम लोग? Composite function. और उसको सॉल्व करने के लिए अपने यूज करते हैं चेन रूल। ठीक है, क्या यूज करते हैं हम लोग उसको सॉल्व करने के लिए? चेन रूल। सबको समझ में ये वाला बात आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर। तो चेन रूल में क्या करते हैं हम लोग कि जो बीच वाला आइटम है ना उसको टी मान लेते हैं। एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे मान लो y इज इक्वल टू साइन एक्स का होल स्क्वायर। y क्या है? साइन एक्स का होल स्क्वायर। आप ऐसा करोगे, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो y क्या बन गया? टी स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर। हमने हाँ, क्या किया, हाँ, जो सर। बीच वाला फंक्शन है, जो पहला स्टेप है ना, अगर 2 स्टेप का बात कर रहे हैं तो जो पहला स्टेप है, जो आपका इनिशियल स्टेप्स है, उसको हमने कुछ टी यू जेड कुछ मान लिया। तो y क्या बन गया? अब y क्या बन गया? अब t का फंक्शन बन गया। ये बात क्या आपको समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर। है ना? अब देखो ध्यान से, अब y किसका फंक्शन है? t का फंक्शन है। तो अपने क्या निकालेंगे? समझ में आ रहा है? हाँ सर। ये स्टेप क्लियर हो रहा है? हाँ सर। तो नंबर 1 ले लो। और नाउ t क्या है? x का फंक्शन है। t क्या है? sin x। t इज अ फंक्शन ऑफ x। तो आप t जो होगा, t डिफरेंशिएट होगा x के टर्म्स में। ये पार्ट क्या आप सबको समझ में आ रहा है? ये सुन लो, ये पार्ट क्या सबको समझ में आ रहा है? हमने क्या हाँ किया, सर। sin x को t एज्यूम किया, हाँ सर। यानी कि t जो है, नाउ t इज अ फंक्शन ऑफ x। t इज अ फंक्शन ऑफ x, तो t x का डायरेक्ट फंक्शन हो गया। तो t जो है वो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। y क्या है? y है t स्क्वायर, तो y क्या होगा? y t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। समझ में आ रहा है क्या? बताओ यार प्लीज। हाँ सर। Now if I multiply 1 into, if I multiply 1 into, क्या मिलेगा? dy by dy dt dx into dt by dx is equal to 2t into cos x। अब ध्यान से देखो, क्या dt dt कैंसिल हो जाएगा? कैंसिल करना है, बस समझाने के लिए बोल रहा हूं। इसको गलती से भी कैंसिल मत कर देना, सिर्फ इसको ऐसे रखना। इसको बस अपने दिमाग में कैंसिल करना कि dt by dt कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? क्या बचेगा? हो गया सॉल्व? सर कैंसिल क्यों नहीं करते? मत करना, बिकॉज ये अपने आप में एक ऑपरेशन है ना, और ये भी अपने आप में एक ऑपरेशन है। हाँ। दोनों का अलग अलग मतलब है। देखो हाँ। एक्चुअल में वो दिमाग में कैंसिल कर लेना, तो क्या बचा मेरे पास? dy by dx बचा, हो वैसा ही रहा है, लेकिन इसको आप पिक्टोरियली कैंसिल मत कर देना कॉपी में अपने, नंबर कट सकता है। ठीक ठीक है क्या? समझ में आया? सो dy by dx क्या बन गया? 2t by 2t into cos x। नाउ t क्या था? t हमने क्या अज्यूम किया था? sin x। तो आंसर क्या आएगा? साइन। दिस विल बी फाइनल आंसर। गाइस ये बात समझ में आया क्या? आपको हाँ, आइडिया क्लियर हुआ? कंपोजिट फंक्शन क्या होगा समझ में आ गया? हाँ, है ना? हम लोग हाँ, किसी सर। भी फंक्शन को तभी डिफरेंशिएट कर सकते हैं जब वो एक डायरेक्ट फंक्शन हो।
अगर वो अब किसी वेरिएबल का डायरेक्ट फंक्शन होगा तभी उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मतलब अगर एक ही स्टेप में काम हो रहा हो तभी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ वाले केस में क्या हो गया चक्करबाजी, देखो यहाँ पे ध्यान से, साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया। सो वाई क्या था, पहले हमने एक्स लिया, तो वाई इज नॉट अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ एक्स। वाई क्या है, साइन एक्स का फंक्शन है ना। y जो है डायरेक्ट फंक्शन किसका है, साइन एक्स का है ना। साइन एक्स का स्क्वायर कितना तो y मिल रहा है, ये हाँ बात सर। समझ में आ रहा है ना। साइन एक्स का अगर हम स्क्वायर करेंगे तब मुझे y मिलेगा, इसका मतलब y इज नॉट अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ x, rather अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ x और अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ साइन x। इसीलिए हमने क्या किया, साइन एक्स को t पकड़ लिए, t पकड़ लो, z पकड़ लो, आपकी इच्छा है। Now y has become a direct function of t and t has become a direct function of x. So I can find dy by dt, I can find dt by dx, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आंसर। समझ में आया क्या? तो लिखो यहाँ पे let y is equal to f of t and t is equal to g of x। y is equal to f of t है ना, y क्या है, t का फंक्शन है, और t क्या है, g का फंक्शन, x का फंक्शन है। Then in that case dy by dx is equal to dy by dt into dt by dx। यही है चेन रूल। प्लीज कॉपी दिस। ये क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। क्या बोला है, dy by dx निकालने बोला है। अब देखो ध्यान से, दो स्टेप है, एक क्या है, cos x है, उसका होल क्यूब है ना, जैसा पिछले एग्जांपल हम लोग साइन एक्स का स्क्वायर कर दिए थे, यहाँ पर क्या है, cos x का होल क्यूब कर दिया है। आप क्या करोगे, लेट t इज इक्वल टू cos x, therefore y इज इक्वल टू, ये पार्ट क्लियर है ना? यस। हाँ सर। Now we know that dy by dx this should be your answer। हाँ सर यही है। एक और ट्राई करते हैं, अगर ये हो गया तो। tan root x, tan root x, ट्राई करो। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। क्या करोगे आप, tan रूट एक्स दिया हुआ है ना, आप क्या करो, रूट एक्स को t मान लो, आपका y क्या बन जाएगा, tan t बन जाएगा, है ना। नाउ यू कैन फाइंड dy by dt, कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर t, एंड dt by dx क्या हो जाएगा, now we know that dy by dx, जिसको समझ में नहीं आएगा बोलना, हाँ। क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर
ठीक है ना, क्लियर ना? ओ सॉरी, रूट एक्स होगा, ये रूट एक्स होगा। एक और ट्राई करते हैं। ये भी ट्राई करो, सेम क्वेश्चन है, dy बाई डी एक्स निकालने बोले। नहीं सर। देखिए, जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है ना, ये क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन। इसको हम लोग सीधा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग? लेट ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल टू टी। तो y क्या बन गया? रूट टी बन गया। सो dy बाई डी टी क्या बन गया? हाफ टी की पावर माइनस हाफ। अब तो आपको याद हो गया होगा, कोई दिक्कत है नहीं इसको करने में। मैं कई बार कह चुका हूं, फिर से कह रहा हूं कि धीरे धीरे हम लोग जिस फेज में पहुंच रहे हैं ना, अगर आप प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे तो आपकी बहुत बुरी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। आपको एक भी क्लास अगर रिवाइज नहीं करोगे आप, तो दिक्कत में आ जाओगे। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्रैक्टिस, रिवीजन, रेगुलर स्टडीज मत छोड़ना, नहीं तो आप कितने प्रॉब्लम में फंसने वाले आपको फिर इसका एहसास नहीं होगा 1 महीने के बाद जब इसका एप्लीकेशन कराएंगे हम। आपको तो ये पता ही नहीं होगा, बस हो गया, जैसे आराम हो जाएगा आपको उसके बाद। वो ठीक नहीं है वो चीज़, इसीलिए बोल रहा हूँ अगर कोई भी स्टूडेंट बिना लास्ट क्लास रिवाइज किए अगले क्लास में आता है, बिना प्रैक्टिस किए आता है, तो उसके लिए इट विल बी अ नाइटमेयर। मतलब नाइटमेयर मतलब अगर आप अटेंटिव हो तो कुछ खास समझ में नहीं आएगा, वरना अगर आप नॉर्मली अपना काम जो करते हो, फेसबुक व्हाट्सएप जो चलाते रहते हो साइड विंडोज में, गेम खेलते रहते हो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। इफ यू वांट टू डू दैट, आई हैव नो प्रॉब्लम। आराम से साइड विंडो में गेम खेलो, है ना, व्हाट्सएप फेसबुक चैटिंग वैटिंग करो, इंस्टाग्राम चलाओ, अपलोड करो फोटो वोटो अपना, कोई दिक्कत नहीं है, तब कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। बट अगर सही में अटेंटिवली बैठोगे यहाँ पढ़ने के लिए तो दिक्कत है। आगे चॉइस आपका है, ठीक है। नाउ dt बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? ठीक है, ठीक है ना? सो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। और मैं बार बार बोलता हूं आपको कि ऑलवेज राइट द फॉर्मूला इन द बिगिनिंग, डू नॉट मिस द फॉर्मूला। उससे क्या होता है? आपका प्रैक्टिस होता है, आपको फॉर्मूला समझ में आता है और याद भी होता है। आई एम प्रीटी श्योर आप में से आधे बच्चे का, मैक्सिमम बच्चे ये काम नहीं करते हैं। आप में से मैक्सिमम लोग ये काम नहीं करते हैं क्योंकि आपको हड़बड़ी होता है आंसर निकालने का। सीधा स्टेप जंप करोगे, फॉर्मूला में लिखोगे नहीं और लिख दोगे, पन्ना पलटोगे, सर ने क्या फॉर्मूला लिखाया था वहां पुट करोगे, आंसर निकालोगे। भैया यहाँ पर सेकी दिखा के कुछ होगा नहीं। मेरे पास अगर आप आंसर फास्ट दे भी दो तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज यू शुड लर्न, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आपका आंसर आएगा ax प्लस बी डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ, चेक करो समझ में आ रहा है क्या? अगर और देखते हैं क्या करना है इस क्वेश्चन में। साइन 3x इंटू कॉस 5x। पहले देखो ये आपका एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है, उसके अंदर भी साइन x नहीं है, साइन 3x है। ये बात क्या आपको समझ में आ रहा है?
हाँ आपका dy बाई dx क्या बनेगा पहले बताओ? कुछ ऐसा बनेगा ना? डन। हाँ सर पहले एक को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे को एज इट इज रख देंगे, फिर प्लस करके दूसरे को करेंगे डिफरेंशिएट और पहले वाले को एज इट इज छोड़ देंगे, है ना, जो लास्ट क्लास में पढ़ा था प्रोडक्ट। ठीक है, सो डिफरेंशिएशन ऑफ, अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करें, है ना? समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है गाइस? हाँ सर। Yes, sir. अगर मेरे पास sin 3x दिया हुआ है, क्या हम 3x को t मान लें? इसको आप z ले लीजिए, सो 3x इज इक्वल टू t। सही बोल रहा हूँ क्या? तो z इज इक्वल टू साइन t। आपको पता है, आगे मेरे मैं बहुत मतलब ये कर रहा हूँ, आई एम लाइक डिटेलिंग अ लॉट, इतना का जरूरत नहीं था। cos t क्या बन जाएगा? cos 3x, ठीक बोल रहा हूँ। और हमने t किसको लिया है? सो dt बाई dx कितना हो जाएगा? 3। सो dz बाई dx विल बी व्हाट? ठीक है क्या? हाँ सर सिमिलरली cos 5x का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा? अब आप लोग स्मार्ट हो चुके हो, कितना सोच सकते हो, बनेगा क्या? हाँ सर। हाँ है सर ना? आई मीन वी कैन गो फॉर अ शॉर्टकट। सो आपका फाइनल आंसर क्या होगा? dy बाई dx क्या बनेगा? 3 cos 3x इंटू cos 5x प्लस sin 3x इंटू नेगेटिव ऑफ 5 टाइम्स sin 5x। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट मत करो, अभी तो आपको बताया नहीं गया, तो आपने पूरा पढ़ा नहीं है। आप यहाँ पर भी आंसर को छोड़ दो अभी के लिए। प्लीज देखिए, समझ में आ रहा है क्या? ये स्टेप, ये क्वेश्चन देखिए, समझ में आया आप लोग को? प्लीज देखो तो। जिनके जिनको समझ में आ गया हो और जिनका हो गया हो, वो एक लास्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे चेन रूल पे, फिर चलेंगे हम लोग इंटीग्रेशन में। क्वेश्चन क्या है? ट्राई करो। और देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। आप ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में एक तो लगा है स्क्वायर रूट और दूसरा है क्या? क्वोशंट, है ना, डिवीजन भी है, स्क्वायर रूट भी है और डिवीजन भी है। तो क्या करेंगे हम लोग? अंदर वाला पार्ट को आप टी मान लीजिए, क्योंकि हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो dt बाई dx क्या बन जाएगा? राइट, ये बनेगा dt बाई dx। ठीक बोल रहा हूं ना? ना, y क्या बन जाएगा? रूट टी। व्हाट इज y? रूट टी। सो dy बाई dt बन जाएगा 1/2 रूट टी। ठीक बोल रहा हूं? हाँ सर हाँ
इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, क्या बन जाएगा, माइनस सेक एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स, है ना, माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। ये खटैक और खटैक सॉल्व होके आ गया -2 सेक स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस टेन एक्स का। ये पार्ट सबको समझ में आ गया क्या? हाँ सर। अब तो सिंपली मल्टीप्लाई करना है आपको। सो यू विल राइट dy by dx is nothing but 1 by 2 root t into -2 sec square x by 1 plus tan x का होल स्क्वायर। ठीक है ना? 1 by 2 root t का मतलब क्या होगा? 1 by 2 root t का मतलब क्या होगा? 1 by 2 इंटू उल्टा हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1, नीचे हो जाएगा 1 माइनस, ये पार्ट क्या पल्ले पड़ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। और हो गया ना, अब क्या दिक्कत है? तो मल्टीप्लाई कर दो। क्या आ गया? माइनस सेक स्क्वायर एक्स। अब देखो यहाँ पर पावर कितना है? 2 है। ये पावर कितना है? हाफ है। क्या हो जाएगा? 1 माइनस टेन एक्स की पावर हाफ, ध्यान देना, इंटू 1 प्लस टेन एक्स की पावर 3/2। ये आपका फाइनल आंसर आना चाहिए था। चेक करो, कॉपी करो, देखो समझ में आ रहा है, बताओ।